हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सीएम योगी के बयान से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो खलबली मची हुई है उसको लेकर बहुत ज़्यादा आशंकाएं छात्रों के मन में हैं कि अब जो मेरिट बननी है वो किस आधार पे बनेगी। तो एक एक करके ये भ्रम आपका दूर कर दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का भ्रम ना पालें। सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। सीएम योगी ने 31,661 पदों पर भर्ती के लिए निर्देश और एक हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। तो अब ये जो आदेश है इसका पालन कैसे कराया जाएगा और इसके क्या आधार होंगे, कौन से गणक हैं जिनके आधार पर ही भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको 3 माह में शुरू करने की भर्ती प्रक्रिया के आदेश दिए हैं और योगी मुख्यमंत्री सभी विभागों के रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया है और 6 माह में दे नियुक्ति पत्र। ये जो आदेश है ये अलग आदेश है, ये सभी पदों पर यहाँ पर लागू होगा। और जितने भी वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं उत्तर प्रदेश में 3 महीने के अंदर भर्ती निकालने का आदेश दिए हैं और 6 महीने के अंदर उनको भरने का आदेश दिए हैं। त्वरित आदेश है। क्योंकि विपक्षी पार्टियां रोजगार के मुद्दे को लेकर और अनएम्प्लॉयमेंट, और आपने देखा होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट डे मनाया गया, बेरोजगारी दिवस मनाया गया, तो इसको लेकर भी सरकार काफ़ी जो है सख्ते में आ गई इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि युवाओं ने जो आंदोलन करा वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखा। इसके अलावा सीएम योगी ने प्रॉपर ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल से और उन चीज़ों के बारे में आंकड़े दिए। तो यहाँ पर सीधे सीधे चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं कि पूरा महकमा, और उधर आपको बता दिया जाए कि कॉमन नंबर पर भी जो है केस आपका लिस्टेड हो चुका है और कॉमन नंबर की सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी। कुछ लोग जो 69,000 शिक्षक भर्ती का हल्ला काट रहे थे, यहाँ पर हो सकता है कि उन्हें नुकसान उठाना पड़े। कारण आप समझ लीजिए कि पहले आप कोर्ट के आदेश के आने से पहले जो भी काम होता है उस पर वो हमेशा मामला कोर्ट में ही जाता है दोबारा। पिछली बार कोर्ट के आदेश का इंतजार ना करते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें एमआरसी प्रक्रिया को अपनाया गया और सरकार और अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ा जब एमआरसी को लेकर केस पड़ गया। अब तक भर्ती फाइनल ना हुई, मतलब 5 से 6 महीने एक्स्ट्रा लगे। और अब क्या होगा, यदि मेरिट ऊपर से बना दी गई तो क्या होगा फिर। तो ये सब चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सरकार ने अधिकारियों को ये जानकारी होनी चाहिए कि एसएलबी पड़ी हुई है और उत्तीर्ण अंक के संबंध में ही। और जब उत्तीर्ण अंक कितने पर पड़ा हुआ है, 40, 45, 60, 65, जब तक ये क्लियर नहीं है तब तक भर्ती ही। अब मान लीजिए आपने 60, 65 पे मेरिट बनाई और कट ऑफ आ गई 40, 45, फिर आप क्या करेंगे? क्या उन्हें अभ्यर्थियों को सबको जिनको आपने नियुक्ति पत्र दिया उनको बाहर निकाल के दोबारा मेरिट लगाएंगे? तो जो चीज़ विचारणीय है उस पर पहली बात तो आदेश लेने का कोई तुक नहीं बनती। और 69,000 पदों के 24 जुलाई 2020 के आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है। जब तक आदेश पारित नहीं होगा तब तक भर्ती नहीं कर सकते। बाकी इधर उधर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हैगा। अच्छा, कोई ये बताए कि 3,061 पदों के भरने की जो प्रक्रिया है वो होगी क्या? तो बड़ी सिंपल सी बात है। ये प्रश्न जो है सोशल मीडिया में इस समय उठा हुआ है बड़े ज़ोर से। सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि जो मेरिट है उसमें शिक्षा मित्र शामिल होंगे। ये आप ना सोचें, क्योंकि उसमें कहा गया है बयान में कि शिक्षा मित्रों को छोड़कर, तो वहाँ पर उसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि इसका मतलब है शिक्षा मित्र के लिए जो पद रिजर्व है उनको छोड़कर, ना कि 60-65 पर जो शिक्षा मित्र पास है उनको छोड़कर। तो जो मेरिट बनेगी उसमें शिक्षा मित्र शामिल होंगे और सीधी सी बात है, जब शामिल होंगे तो वो फर्स्ट रैंक करें, क्योंकि उन्हें वेटेज मिलता है और जब वेटेज मिलता है तो वहाँ पर लिस्ट कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होती है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में आप ये चीज़ें साफ साफ देख सकते हैं कि अब जो मेरिट बनेगी उसमें शिक्षा मित्र शामिल होंगे और शिक्षा मित्रों को शामिल करने के बाद ही मेरिट यहाँ पर बनाई जाएगी। और जब शिक्षा मित्र शामिल करते हैं तो ऊपर से रैंक के हिसाब से 31,000 तक मेरिट को अभ्यर्थियों को यहाँ पर ले लिया जाएगा। या अगर आप इसको ओबीसी जनरल या उस आधार पर भी देखोगे तो जो पुरानी मेरिट बनी हुई है शायद वह मेरिट प्रभावित ना हो। और अगर ये मेरिट प्रभावित नहीं होती है तो आप समझ सकते हो कि इन चीज़ों का अर्थ क्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पुरानी लिस्ट बनाई थी वो मानकों के आधार पर नहीं है और जब 31,000 मेरिट बनेगी तो वो मेरिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि फिर उस मेरिट पर परसेंट चेंज उठाएंगे कि जब पिछली बार आपने 31,000 अभ्यर्थियों को नौकरी दी थी तो उसका रैंक का आधार क्या है, आपने किस आधार पर। तो जो टॉप मोस्ट 31,000 बच्चे होंगे, 31,661, उन बच्चों को नौकरी दी जाएगी, उसमें चाहे वो ओबीसी हों, जनरल हों या एससी हों। अब यहाँ पर ये भी बात है कि जब आपने नियुक्ति पिछली बार दी, जिलेवार सूची बनाई, तो उसमें आपने जो रिजर्वेशन का जो आंकड़ा है, जिनको शुरू के पदों पर नौकरी नहीं मिल पाई उनको बाद के गुणांकों पर मिल गई। तो ये मेरिट लिस्ट तो ये बदलनी तय है, ये चयन सूची बदलनी तय है
और चाहे ये कॉमन नंबर से बदले, 22,000 सीटों से बदले, मतलब कारण ये है क्योंकि उनके थ्रू बदलती तो वो शायद अच्छा ना लगता, लेकिन अब जो बदलेगी ये शायद अच्छे के लिए बदले। क्यों? यहाँ पर जो अभ्यर्थी बिल्कुल बीच में हैं, जो कम गुणांक वाले हैं, उनका तो बाहर निकलना तय है, वो तो अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे। और जिनके कम गुणांक नहीं हैं, जो अच्छे खासे मेरिटोरियस कैंडिडेट है, मतलब जहाँ पहले जनरल की लिस्ट आप देख रहे थे, जनरल की लिस्ट पहले लगी थी 67.1 पर, तो अब आप इसको 69 प्लस माने, मतलब 2 गुणांक आप इसको ऊपर ले लें, ये मेरिट ऊपर टंग जाएगा, क्योंकि 31,000 पद भी काफ़ी होते हैं, मेरिट अचानक नीचे नहीं गिरती है। तो बाद के जो 68-69 हैं, इन पर तो काफ़ी बच्चे मिल जाएंगे आपको। 2% कम गिरते ही आपकी मतलब 70 के आसपास आपकी ये मेरिट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो 70 के आसपास जब ये आपको मेरिट देखने के लिए मिलेगी तो आप समझ जाएंगे, हो सकता है 70 से ऊपर ही रहे, 70 से नीचे ना आए। तो ये आंकड़े अपने आप को, और इस बार जब सरकार 31,661 पदों की मेरिट बनाएगी तो सीधी सी बात है वो वर्गाकार आंकड़ों का भी ध्यान रखेगी। और वर्गाकार आंकड़ों में जब सरकार देखेगी यहाँ पर, तो सरकार को ये बात ध्यान देना होगा इस बात पर कि जो आरक्षण है वह खराब ना हो, मतलब आरक्षण जो प्रक्रिया है वो बाधित ना हो। और यदि आरक्षण प्रक्रिया खराब हो गई तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अब नया मोड़ आने वाला है, अब नया ट्विस्ट आने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ पर अब ट्विस्ट आएगा उसमें यही होगा कि 31,661 पर आरक्षण लगेगा, क्योंकि शुरू के जो 31,000 पद हैं, यदि उन्हें एक क्रम से भर दिया जाए तो जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसको कैसे अपनाया जाए, उसका क्या आधार होगा। क्योंकि इसको 2 भागों में बांट दिया है भर्ती को। पहले हाफ में ओबीसी एससी जनरल की अलग अलग लिस्ट लगेगी, और जो बाकी पद बचेंगे उन फिर सरकार अपनी वही सूची, अब यहाँ पर जो काउंसलिंग प्रक्रिया है कहीं ना कहीं वो भी चेंज होगी। तो सवालिया निशान 69,000 शिक्षक भर्ती पर उठ गए हैं, और ये सवालिया निशान जब तक कंप्लीट नहीं होते हैं, जब तक सरकार भर्ती के आंकड़ों को, हालांकि देर रात हो सकता है सरकार इसके ऊपर कोई निर्णय ले और सरकार उन प्रॉब्लम्स को भी सरकार समझे। क्यों? क्योंकि अभी कहा गया है 1 हफ्ते में, तो 1 हफ्ते का मतलब है हो सकता है 1 हफ्ते में कोर्ट का ऑर्डर आ जाए और फिर उस प्रक्रिया के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया पूरी चले। तो सब चीज़ें सरकार के हाथ में है और सरकार को ये निर्णय लेना होगा कि अब भर्ती का आधार क्या होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है धैर्य बनाकर रखें, पेशेंस बनाकर रखें। अगर कोई सवाल आपको लेकर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कमेंट बॉक्स में जवाब देखेंगे तो आपको कोई भी सवाल पूछना है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चनों को लेकर मन में भ्रांति तो है ही, जब तक सरकार खुद क्लियर ना कर दे, क्योंकि चयन सूची बदलाव अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।